शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनता की सेवा में खड़े हैं। मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत जनता दे रही है। ये कहना है कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया का। एमपी न्यूज से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री भदौरिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस से बेहतर परिणाम देने की बात कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी जो है लगातार बढ़त बनाए हुए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, क्या नजर आ रहा है सर? क्या सरकार की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सर? 100% शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय के हम लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनता की सेवा में खड़े रहे। तो मुझे लगता है शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत जनता दे रही, इसलिए जनता की असीम कृपा बनी रहे। उनकी सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और जितनी हमको आवश्यकता, मुझे लगता है उससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता दे रही है। अरविंद जी, आप चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग से हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में आपको बीजेपी का रुझान क्या नजर आ रहा है सर? ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस से हम बेहतर रिजल्ट देंगे और जो वो कह रहे थे एक भी सीट जीत के नहीं आएगी, कल कमलनाथ जी का या दिग्विजय सिंह का शायद ट्वीट था, मैं ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे मीडिया के लोग, तो ऐसा कैसे सकते हो कि 28 में 28 कांग्रेस जीतेगी, मैं सरकार बनाऊंगा, मैं सरकार बनाऊंगा। अरे भाई कमलनाथ जी, आप सरकार टिका नहीं पाए बनी बनाई, आपने लोगों को नाराज किया, अपमान किया, असम्मान किया। तो इसके कारण जो है ना, जनता को भी ध्यान आता है विधायक कौन होता है, 2 लाख वोटों की आवाज़ होता है। तो आप विधायक का अपमान कर रहे, इसका मतलब 2 लाख वोटों के अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्वालियर चंबल संभाग में भी जनता जनार्दन की कृपा से हम लोग उनसे बेहतर स्थिति में आएंगे। सर, कांग्रेस ने मान सम्मान अपमान खुददार ये तमाम तरह के जो नारे के साथ उतरी थी मैदान में, क्या ये लग रहा है कि ये गौण हो गए और विकास के मुद्दे पे जनता ने वोट किया है सर बीजेपी को? मेरा हमेशा मत है, हिंदुस्तान की राजनीति जो 50 साल तक इस देश पे कांग्रेस के लोग तख्ते ताउस पर बैठे रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, कभी मुसलमानों के साथ, कभी फलाने के साथ, कभी ढिमके के साथ, ये कभी विकास के मुद्दे पे नहीं आए। विकास के मुद्दे पे कब आए तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री है, बने तो प्रधानमंत्री सड़कें गाँव गाँव तक पहुंचाई, विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। मोदी जी बने तो 36 करोड़ खाते खुलवाए, 1 रुपये डालते हैं 1 रुपये नीचे आता है। तो ट्रांसपेरेंट सरकार, विकास के मुद्दे पे चुनाव हुआ है और होना भी चाहिए, मेरी यही प्रार्थना भी है जनता से, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सर, कांग्रेस के कई विधायकों से आपका मेल जोल रहा है, क्या लग रहा है कुछ अभी भी जो ये जो उपचुनाव के परिणाम नजर आएंगे इसके बाद भी कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है सर क्या? देखिए, हमको जरूरत नहीं है, जनता ने हमको, मुझे लगता है प्रथम दृष्टया देख रहे, पूरा हमको मैंडेट दिया। अगर वो विकास के क्रम में वो परेशान कोई कर रहा, उनको कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया, कुछ जनता का सुखानुभूति के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। हम बड़े हृदय से स्वीकार भी करते हैं और मेरा कार्यकर्ता मेरी जान से ज़्यादा प्यारा कार्यकर्ता, वो जिस प्रकार की मेहनत करते हैं, तो उनसे बातचीत करके अगर कोई आना चाहता तो कोई दिक्कत भी नहीं। सर, इस चुनाव में आपको लगा नहीं कि 2018 के चुनाव में जिनके विरुद्ध आप लड़े थे उन्हीं को साथ लेके इस चुनाव में आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? क्या लगा कि कुछ आपको पार्टी ने कुछ इस टाइप का कुछ आपको लगा नहीं कि ये कि हम जिनके खिलाफ लड़े उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के को समझने के लिए, हमारा कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, देवता समान कार्यकर्ता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बड़े हृदय बड़े सीने का कार्यकर्ता है। क्योंकि जिसके खिलाफ लड़े, बूथों पे लड़ाई होती है। हम मिलिट्री साइंस से पीएचडी है, मूल लड़ाई बॉर्डर पे आमने सामने की होती है, वो बूथों पे लड़ाई हमारे कार्यकर्ता के आमने सामने ही। उस सबको भी एक्सेप्ट करके पीठ पे ढोते हुए, लादते हुए, प्यार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहते हुए आगे बढ़ गए। इसलिए कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। वही मेरी आत्मा है, वही मेरी धड़कन है, वही मेरी आवाज़ है, वही मेरा स्पंदन है। ये कार्यकर्ता इसी प्रकार से अगर आप जैसे कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का गौरव करेगी, तो आपके दम पर करेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, अरविंद भदौरिया की अब अगली भूमिका क्या नजर आएगी? शुरुआत से कहा जाए मार्च के महीने से लेकर अभी तक जो है अरविंद भदौरिया जो एक प्रमुख भूमिका में नजर आए हैं सर। देखो, मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो हमको आदेश करती है पार्टी, उस आदेश का मैं पालन करता हूँ। पार्टी का कि मंत्री बनना तो जी साहब, पार्टी का कि बेंगलोर जाना तो जी साहब, पार्टी का बूथ पे एक कार्यकर्ता बन के बैठना तो जी साहब। क्योंकि संगठन का
उत्पादन ही सरकार है। इसलिए पार्टी के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। जो पार्टी आगे के मिशन में कहीं काम में लगाएगी तो वो काम करूँगा, नहीं मंत्री होने के नाते अपने जो मिनिस्ट्री मेरे पास उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम भी, स्वच्छ साफ पारदर्शी चलाने का काम भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे इस समय कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कार्यकर्ता जो है उनकी जान है और कार्यकर्ता जो है उसी की वजह से ही वो इस चुनाव में परिणाम सकारात्मक लेकर आए हैं। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।